आज दोस्तों बात करने वाले हैं कि आप लोग ईटी मनी ऐप के थ्रू आप लोग अपनी एसआईपी इन्वेस्टमेंट या फिर मंथली इन्वेस्टमेंट करना हो या फिर एसआईपी के थ्रू करना हो या फिर लमसम के थ्रू करना हो तो वो आप ईटी मनी ऐप के थ्रू कैसे करेंगे। वैसे इसके रिगार्डिंग मैंने वीडियो पहले बनाया भी हुआ है, लेकिन दोस्तों वो ईटी मनी अपडेटेड ऐप नहीं था, वहाँ पे थोड़ा सा दूसरा इंटरफेस आता था। लेकिन इस समय जो ईटी मनी ऐप का जो अपडेटेड वर्जन है वहाँ पे जो इंटरफेस है इस तरीके से आ रहा है, जहाँ पे आपको म्यूचुअल फंड का जो डैशबोर्ड है थोड़ा सा इसको अलग से बना दिया गया है और आप देखेंगे तो इसका यहाँ पे अलग से ही इसका इंटरफेस बना हुआ है। तो सबसे पहले आपको ईटी मनी ऐप को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद जो आपका इंटरफेस है अब इस तरीके से आ रहा है, जहाँ पे आपका म्यूचुअल फंड डैशबोर्ड जो है वो आपको इस तरीके से अपडेटेड दिखेगा। अगर आपने पहले से कोई एसआईपी इन्वेस्टमेंट कर रखा होगा या फिर कोई भी आपकी वैल्यू होगी तो वो आपको यहाँ पे शो करेगा। अब यहाँ पे मेरा अभी भी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, जो भी था वो मैंने निकाल लिया है। अब हमको अपनी एसआईपी को स्टार्ट करना है। तो अगर आप फर्स्ट टाइम है और ईटी मनी में आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो उसका भी वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है, आप इस वीडियो को देख के सिंपली तरीके से अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर सकते हैं। अब इस ऐप को ओपन करने के बाद अपनी एसआईपी को स्टार्ट करने के लिए यहाँ पे आपको कई सारे ऑप्शन मिलेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर करने के बाद आपको यहाँ पे कई कैटेगरी वाइज भी म्यूचुअल फंड मिलेंगे। तो आपको जिस भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना हो वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होता है। जैसे कि यहाँ पे इक्विटी हो गया, ईएलएसएस हो गया, मैं थोड़ा सा आपको मार्क करके बताता हूँ। जैसे इंडेक्स फंड होते हैं, आप इसमें जाएंगे तो यहाँ पे आपको इंडेक्स फंड की कैटेगरी मिल जाएगी। इक्विटी फंड यहाँ पे मिल जाएंगे, यहाँ पे ईएलएसएस मिल जाएगा। ईएलएसएस वो फंड होते हैं जिसमें कि लॉक इन पीरियड होता है। जैसे मैं इस पर टिक करता हूँ, आपको थोड़ा सा मैं दिखा देता हूँ। जैसे कि मोतीलाल ओसवाल ईएलएसएस फंड है, टैक्स सेवर फंड, इसमें हम टिक करेंगे। थोड़ा सा ऊपर करिए इसको। अब आप इसमें देखेंगे तो लॉक इन पीरियड है। लॉक इन पीरियड उसको मतलब ये होता है जैसे कि अगर आपने इसमें पैसे को इन्वेस्टमेंट कर दिया तो वो पैसे आप 3 साल के बाद ही निकाल पाएंगे, या फिर जो भी यहाँ पे आपको मेंशन होगा उतने साल के बाद ही आप पैसे को निकाल पाएंगे। बाकी पैसे आपके सेफ रहेंगे, लेकिन निकाल तभी पाएंगे जब ये आपके साल पूरे हो जाएंगे। तो हम इसको बैक कर देते हैं। अगर आपको ऐसे फ़ंड में करना है तो आप कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे कर रहे हैं इंडेक्स फ़ंड, तो सिंपली हमने इंडेक्स पे टिक किया। इसके बाद आपको जो भी आपके हिसाब से आपको म्यूचुअल फंड सही लगे आपको अपने एनालिसिस करना है खुद से, और उसके बाद ही आपको अपने हिसाब से म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे हम एक म्यूचुअल फंड एग्जाम्पल के रूप में सेट कर लेते हैं, निपुन इंडिया निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड। हम इसको कर लेना है। तो ये दोस्तों मैंने अपने हिसाब से, अपने ही एनालिसिस के हिसाब से, और दोस्तों मैं एग्जाम्पल के रूप में इसको सेट कर रहा हूँ, आपको अपने हिसाब से सिलेक्ट करना है। तो किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए आपको उस पर टिक करना है। टिक करने के बाद जो भी म्यूचुअल फंड की स्कीम होगी उसकी जो भी डिटेल्स होंगी वो आपको यहाँ पे शो हो जाएंगी। अब यहाँ पे आप उसका परफॉर्मेंस देख सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे स्कीम की जो डिटेल्स है वो भी आप देख सकते हैं, जैसे कि 0 ईटी मनी कमीशन है, मतलब इस म्यूचुअल फंड स्कीम में जो कमीशन है ईटी मनी ऐप का वो बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे जो एक्सपेंस रेटियो है वो भी आप देख सकते हैं। एग्जिट लोड यहाँ पे 0 है, मतलब पैसे को निकालने में आपका कोई भी चार्ज नहीं पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे इसका जो भी ईयर है वो भी देख सकते हैं। ये म्यूचुअल फंड स्कीम लॉन्च हुए कितने साल हो गए वो यहाँ पे आपको दिखा रहा है। बाद यहाँ पे ये भी दिखा रहा है कि लास्ट डबल इन 1 साल 7 महीने में, मतलब लास्ट जो डबल हुआ है आपका पैसा, जो भी मतलब इन्वेस्टमेंट किए होंगे उनका जो पैसा डबल हुआ है वो 1 साल 7 महीने में डबल हो गया है। ठीक है। और यहाँ पे नो लॉक इन पीरियड है, मतलब कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं है, आपका जब भी मन हो आप पैसे को निकाल सकते हैं। तो ये सब जो छोटी मोटी चीज़ें हैं वो दोस्तों आपको एक बार ध्यान से देखना चाहिए, ताकि जब आप इन्वेस्ट कर दें तो उसके बाद फिर आपको कोई नई जानकारी ना मिले। इसलिए सारी जानकारी को थोड़ा सा टाइम निकाल के पहले ही आपको देख लेना है। यहाँ पे रिटर्न कैलकुलेटर भी है जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये दोस्तों रिटर्न कैलकुलेटर वो है जो कि इसके पिछले 3 साल का जो भी रिटर्न होगा वो आपको यहाँ पे कैलकुलेट करके शो कर देगा। यहाँ पे एग्जाम्पल में दिखा रहा है कि अगर आप मंथली एसआईपी 10,000 के किए होते पिछले 3 साल से इस म्यूचुअल फंड स्कीम में, तो आपका इन्वेस्टेड अमाउंट 3,60,000 होता और आपको जो ब्याज मिलता है यहाँ पे 2,29,000 रुपये मिल जाता, जो कि आपका टोटल हो जाता 5,89,000। अप्रॉक्स मान लेते हैं 6 लाख के आसपास आपका पैसा हो जाता। तो इस तरीके से कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं। और हम थोड़ा सा ऊपर की ओर और स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि इस म्यूचुअल फंड स्कीम ने किस किस कंपनी में जो भी अपना इन्वेस्टमेंट कर रखा होगा वो आपको यहाँ पे शो करेगा। अगर आप सभी देखना चाहते हैं सी ऑल पे कर दीजिए
और जितनी कंपनियों में इन्वेस्ट कर रखा होगा वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको सारी जानकारी ले लेनी है। उसके बाद आपको लास्ट में एक ऑप्शन मिलता है इन्वेस्ट नाउ का, आपको इसी के ऊपर टिक करना है। टिक करने के बाद आपको यहाँ पे दो ऑप्शन आते हैं अपनी म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट करने के लिए। ये दोस्तों तरीका सब में सेम होता है, आप किसी भी म्यूचुअल फंड ऐप के माध्यम से करें। यहाँ पे मंथली एसआईपी होता है और दूसरा होता है लमसम। लमसम में आपको ई मैंडेट या फिर ऑटो पे सिस्टम नहीं लगाना होता है। लमसम में एक बार में जो आप इन्वेस्ट करते हैं बस वही इन्वेस्ट होता है, दोबारा से ऑटोमेटिक पैसा आपके अकाउंट से नहीं कटता है। लेकिन एसआईपी में क्या होता है, जो आप लगाते हैं वो आपका सिस्टमेटिक ढंग से लग जाता है, ऑटो पेमेंट वहाँ पे करना सिस्टम करना पड़ता है, ई मैंडेट जिसको बोलते हैं। उसके बाद हर मंथ आपका पैसा कट के आपके म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट होता रहता है ऑटोमेटिक। अब यहाँ पे जो मिनिमम एसआईपी का जो अमाउंट है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, 105 रुपये से स्टार्टिंग हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल ग्रुप में 105 लिख दे रहे हैं। आपका दोस्तों जो भी मन हो अपने हिसाब से यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे मंथली एसआईपी की जो डेट है वो आपको सेट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे तीसरा ऑप्शन पूछ रहा है कि इस एसआईपी को आप कब तक चलाना चाहते हैं। तो पहला ऑप्शन है इंटिल आई स्टॉप, मतलब जब तक मैं स्टॉप ना कर दूँ तब तक चलती रहे। दूसरा है नंबर ऑफ़ ईयर, कितने साल तक चलाना चाहते हैं आप सेट कर सकते हैं। और तीसरा यहाँ पे है नंबर ऑफ़ मंथ, मतलब कितने महीने तक चलाना चाहते हैं। तो अगर आप कितने महीने या फिर कितने साल चलाना चाहते हैं सेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि जब तक मैं कैंसिल ना करूं तब तक चलते रहे, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन टिक रहने दीजिए, ठीक है। और इस एसआईपी को आप कभी भी कैंसिल कर सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो इसके बाद यहाँ पे जो नीचे बॉक्स होंगे आपको उस पर टिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आपको प्रोसीड वाले ऑप्शन पे टिक करना है। टिक करने के बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP जाएगा और दोस्तों वो OTP ऑटो फिलअप हो जाता है। ऑटो फिलअप अगर नहीं भी होता है तो आप मैन्युअली भी डाल सकते हैं। इसके बाद कंटिन्यू पे टिक करेंगे। अब इसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे कंग्रेचुलेशन का ऑप्शन आ चुका है और यहाँ पे जो मेरी एसआईपी है वो सक्सेसफुली यहाँ पे रजिस्टर्ड हो चुकी है। अब दोस्तों जो भी मैंने एसआईपी की डेट को सेट कर दिया है उस डेट में हमारा जो पैसा है वो दोस्तों कटना शुरू हो जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर आपने फर्स्ट टाइम इस अपनी एसआईपी को स्टार्ट किया हुआ है तो वहाँ पे आपको एक प्रोसेस और ऐड करना पड़ेगा, जो कि दोस्तों मैंने एसआईपी का जब फर्स्ट वीडियो बनाया था इस ऐप का, वो दोस्तों आपको लिंक पे मिल जाएगा। अगर आप फर्स्ट टाइम करना चाह रहे हैं तो फर्स्ट टाइम में आपको एक चीज़ और करनी पड़ती है, जहाँ पे दोस्तों आपको ऑटो सेटअप कंप्लीट करना पड़ता है। तो इस तरीके से आप लोग ईटी मनी ऐप के थ्रू अपनी मंथली एसआईपी या फिर लमसम के थ्रू इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको इस प्रोसेस में कहीं पर भी कोई कन्फ्यूज़न होता है, कोई डाउट होता है, किसी भी प्रोसेस में कोई दिक्कत आती है, किसी भी पॉइंट में कोई दिक्कत आती है, तो आप दोस्तों बेफिक्र होकर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और मैं आपके कमेंट का उत्तर जरूर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, बाय बाय।